students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolet classes. Today I will discuss about body fluid and circulation. Okay? जो आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है इसमें आज आपका मेन टॉपिक रहेगा हार्ट. ओके, मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट को. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. ये मेरा आज जो लेक्चर है वो 1 जनवरी 2022 का है. ओके, सो अब तक मेरे कुछ वीडियोस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ठीक है ना, बिकॉज सम इश्यूज. सो इट्स ओके. देन नाउ योर टॉपिक इज हार्ट. ओके, सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अगर हम देखें तो इसमें आपका सर्कुलेटरी पाथवेज हम डिस्कस करेंगे. तो सर्कुलेटरी पाथवे आपके 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका पाया जाएगा आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कन्स, ठीक है ना. एंड आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कॉर्डेट्स में मिलेगा, ठीक है ना. ओके, दिस वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ये क्या है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओके, दिस वन क्या है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. एंड आप देखिए ये आपको कहाँ मिलेगा आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका ग्रॉसहॉपर है, ठीक है ना. हार्ट आपका यहाँ पे क्या मिलेगा आपका हीमोलिम्फ मिलेगा, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट देखिए हार्ट, ठीक है ना. ये क्या है आपका देखिए ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना. ये आपका एनालिटिक्स में भी आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही मिलेगा, ठीक है ना. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपका मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स मिलेगा, ठीक है ना. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑलराइट, वेट. ओके ओके, सो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नो डिस्टिंक्ट बिटवीन हीमोलिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है. देखिए हीमोलिम्फ है, फ्लूइड इनटू हो रहा है, साइनसेस, ब्लड टिश्यूज, ठीक है ना. यहाँ पे आपको आर्टरीज, वेसल्स ये आपको सब मिलेंगे कहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है ना. देखिए स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ठीक है ना, दिस प्लेस, ठीक है ना. मतलब यहाँ इस मतलब टेक प्लेस, यहाँ से आपके सारे ही जो गैसेस का एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब यहाँ ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ठीक है. तो आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी, ठीक है ना, आपकी आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए आप लोग फंक्शंस ऑफ हीमोलिम्फ है आपका. तो आप लोग इसे देख लीजिए. हीमोलिम्फ प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू टिश्यूज, keep tissue cells, keep the moist, remove nitrogen waste and carries phagocytic cells of the body defense, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमें पता है कि इन एनालिट्स से मिलता है एंड वर्टिब्रेट्स में आपको मिलेगा द ब्लड फ्लो थ्रू क्लोज वेसल्स एंड now here in the body it come in direct contact with the body cells or tissues. This known as closed circulatory system. ऑल राइट, ये देखिए आप लोग यहाँ हम हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो आपको क्या है आपका ये हार्ट है. ओके, वेट, एक्चुअली मैं पेन ले रही हूँ इसमें. डन. ओके, तो आपका ये ह्यूमन बीइंग, इसमें आप देख सकते हैं आपकी आर्टरीज, वेसल्स, ठीक है ना. आपका हार्ट है तो इसमें आप देखिए एट्रियम है, ठीक है ना. अपर क्या होते हैं आपके एट्रियम होते हैं, नीचे क्या होते हैं आपके वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना. ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है ना. तो लेफ्ट में आपका एक एट्रियम मिलेगा, एक वेंट्रिकल, और राइट में भी आपका एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है ना. इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरा ही आपका हार्ट. ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है. हमने कहा था आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना. तो आपको बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है, लाइट है थोड़ा. तो आप लोग देखिए ये आपका है राइट एट्रियम. वेट, ओ वेयर इज माई पेन. ओके, दिस राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना. ये आपका एओर्टा है, ठीक है. आपका हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना. ओके ओके, देखिए ये आपका सिस्टमिक कैपिलरीज, ठीक है ना, मैमल्स में है और ये फिश में है. तो वहाँ पे ये है आपका 2 हार्ट होते हैं फिश में, मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है. 2 हार्ट नहीं, 2 चैम्बर हार्ट. ओके ओके, सो वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आपको पता है फिशेस में आपका
टू चैम्बर हार्ट होता है, इसमें आपका क्या मिलेगा, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है ना। इसमें क्या मिलेगा आपका 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है ना। इसमें आपको मिलेंगे आपके, देखिए आपका जो एम्फीबियंस है तो इसमें आपके 2 एट्रियम मिलेंगे और वेंट्रिकल आपका ओनली 1 होगा, ठीक है ना। ऐसे रेप्टाइल्स में आप लोग देखिए, ठीक है ना। एंड मैमल्स एंड बर्ड्स में आपके 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके, देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। ओके, देखिए अब आपका इनमें डिफरेंस है तो आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। ऑलराइट, देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस कॉल्ड साइनसेस, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्लोज नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड फ्लो इज लेस रेगुलेटेड, ब्लड फ्लो एट हाई स्पीड एंड इज रेगुलेटेड इन अ बेटर वे। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड फ्लो इज लो, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड फ्लो इज हाई, ठीक है ना। यहाँ आपको आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस में मिलेगा, एनिमल्स एंड कॉर्डेट्स। ऑलराइट गाइस, ओके, सो ये आपने देख लिया, ये आपका और डिफरेंस है। आप लोग एक बार डिफरेंस को एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। ओके, ओके गाइस, सो एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका तो इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है ना। जो आपका सर्कुलेशन हो रहा है उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है ना। ब्लड फ्लो को रेगुलेशन भी करता है। आपका ओपन सर्कुलर सिस्टम में इतना आपका रेगुलेशन नहीं हो पाता। देखिए इसमें आर्ट्रियल मस्कुलेशन एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रेगुलेट फ्लो ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सच अ रेगुलेशन इज नॉट पॉसिबल इन द ओपन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। उसमें आपका इतना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ साइनसेस। ओके, नेक्स्ट देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी इसे हम बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर, इसमें क्या होते हैं, हार्ट चैम्बर होते हैं। मैंने कहा ना आपके कि अच्छा आपको अगर मैं नॉर्मली एक डायग्राम बनाऊँ तो आपके इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रियम, ठीक है ना। ये 2 एट्रियम होंगे आपके और क्या होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक है ना। तो राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, इसमें आपकी ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग होती है एंड फ्लूइड ब्लड विच इज सर्कुलेट, और इसके अंदर आपका फ्लूइड सर्कुलेट होता है। फ्लूइड मीन्स ब्लड। ओके, सो नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द हार्ट, ये तो आपके मतलब सबको ही पता है, एक छोटे से चाइल्ड को ही पता होगा कि पोजिशन ऑफ द हार्ट, मतलब एक छोटे से स्टूडेंट को। द हार्ट इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द मिडिल लाइन, ठीक है ना। ये आपको जो थोरेसिक कैविटी होती है उसकी मिडिल लाइन में होता है, बिटवीन द लंग्स, ठीक है ना। किसके बीच में होता है, आपका लंग्स के बीच में। आप लोग देखिए ये आपके यहाँ पे लंग्स होंगे, ठीक है ना। तो लंग्स के बीच में होगा मिडिल लाइन, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ लिखा भी होगा इट इज लोअर कॉनिकल पार्ट इज टिल्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉनिकल पार्ट आपका लेफ्ट साइड टिल्ट होता है। हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द बोनी थोरेसिक केस फ्रॉम टू बैकवॉल, ठीक है। रिब्स, ब्रेस्ट बोन्स एंड डायफ्राम, ये सब इसके चारों तरफ होते हैं। द ब्रॉड वेस्ट लाइज अबार्ड एंड कॉनिकल, ठीक है ना। इसका मतलब जो ब्रॉड पार्ट होता है वो अप साइड होता है एंड जो कॉनिकल पार्ट है वो उसका आपका लोअर साइड होता है। ओके, ओके गाइस, सो दिस इज हार्ट। ओके, शेप एंड साइज की बात करते हैं तो हार्ट इज अ होलो मस्कुलर एंड कॉन शेप्ड ऑर्गन है। यहाँ पर कैसे कॉन शेप्ड ऑर्गन है ये आपका हार्ट। इट इज अबाउट साइज ऑफ द फिस्ट, ठीक है ना। आपकी मुट्ठी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आपकी मुट्ठी के बराबर, ठीक है। एंड अबाउट 300 ग्राम इन मेन एंड अबाउट 20 to 50 ग्राम इन वुमेन। ओके, इट इज मेजर्स 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है। ओके 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 ओके, सो पेरिकार्डियम। अब हार्ट की बॉल्स की बात कर रहे हैं। जो हार्ट होता है आपको एक मेम्ब्रेनस, मतलब उसके चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन होती हैं। तो आपके 2 टाइप की मेम्ब्रेन, फाइब्रस
पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन sac called pericardium. It is formed following layer fibrous and membranous, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए ये आपका पेरिकार्डियम है, ये फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है ना। इससे पैराइटल और विसरल आता है। नेक्स्ट यस, और हार्ट की जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है ना। दिस वन इज मायोकार्डियम। ओके, तो यहाँ देखिए इट इज टफ लूजली फिटेड एंड इन इलास्टिक सैक अराउंड द हार्ट। इट इज मेड ऑफ टफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। इट इज प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, ठीक है ना, मतलब कोई भी एक्सपेंशन को रोकता है ये। ओके ओके, एंड सीरस पेरिकार्डियम, सीरस इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू थिन लेयर, पैराइटल और विसरल, ठीक है ना। सीरस जो आपकी है वो टू थिन लेयर से होती है, पैराइटल और विसरल, तो विच फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम विसरल और एपिकार्डियम दैट एडhere टू हार्ट फॉर्म इट्स आउटर कवरिंग, ठीक है ना। बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम की पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में देयर इज अ पेरिकार्डियम स्पेस होगा, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, फंक्शन देख लेते हैं। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम इंजरी, ठीक है, इंजरी से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल शॉक से एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन। पेरिकार्डियल फ्लूइड कीप्स द हार्ट मॉइस्ट, और आपके हार्ट को क्या रखता है, ये मॉइस्ट रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक वॉल, द वॉल ऑफ हार्ट इन बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग थ्री लेयर। फर्स्ट इज एपिकार्डियम, सेकंड इज मायोकार्डियम एंड थर्ड इज एंडोकार्डियम। ओके, सो देखिए आप लोग, ये आपकी पेरिकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम है लेयर्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट। अब हमारा मेन टॉपिक आ गया है आपका हार्ट, तो इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स या एट्रिया बोलते हैं एंड 2 वेंट्रिकल। देयर इज नो साइनस वेनस, जैसे हमने ओपन सर्कुलर सिस्टम में देखा था, ठीक। ओके, सो दिस इज योर हार्ट, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मैं आप थोड़ा सा पेन ले लूँ। ओके ओके, सो दिस वन इज राइट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एओर्टा देखेंगे, सुपीरियर वीना कावा है आपका, इंफीरियर वीना कावा है। ओके ओके ओके, सो एक्सटर्नल हार्ट एनाटॉमी। ओके, so right atrium and right ventricle, left atrium, left ventricle, okay, inferior vena cava and this one is superior vena cava, ठीक है ना, ये आपका aorta है। ओके, सो चलिए अब हम ऑरिकल्स की बात कर लेते हैं। दिस फॉर्म स्मॉल अपर पार्ट ऑफ द हार्ट एक्सटर्नली, दीज आर डिमार्केटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल बाय कोरोनरी सर्कस। नेक्स्ट देखिए, आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मायोकार्डियल की ये मसल्स है। ओके, यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, इरेज कर दूँ मैं से, वेट, ओके ओके, इरेज। सो ऑरिकल्स, ठीक है ना, हाँ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कोरोनरी सर्कस है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर इज ओके, सो अभी हमने एट्रियम देखा था, हम वेंट्रिकल देखते हैं। दिस फॉर्म द लार्जेस्ट लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट एक्सटर्नली, 2 वेंट्रिकल आर मार्क्ड बाय ओब्लिक्यू, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होते हैं, इसमें सर्कस होते हैं, ठीक, दोनों के बीच में। ओके, सो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, वेट, ये आप लोग डायग्राम, ओके, ये आप लोग डायग्राम देखिए अच्छे से, ठीक। देखिए अभी आपने हार्ट की बात तो कर ली, ठीक है ना, कि इसमें आपके एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अब वो जो आपका ब्लड फ्लो होता है, तो इसमें जो ब्लड फ्लो होता है,
तो उसके लिए आपके कुछ वॉल्व्स होते हैं, लाइक जैसे कि आपका ब्लड यू फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल में, तो आपका ब्लड ये मतलब अपोजिट फ्लो ना हो जाए, ठीक है ना, यहाँ से अपोजिट फ्लो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ वॉल्व्स होते हैं। तो पल्मोनरी वॉल्व्स, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना, मिट्रल वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम देखिए यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आपका वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, या इसे ही हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड है और यहाँ पे आपका आएगा बाइकस्पिड वॉल्व। ऑलराइट, एंड जो आपका जो राइट वेंट्रिकल है और आपका यहाँ पे लंग्स आएगा, ठीक है ना, लंग्स होगा आपका, तो यहाँ पे जो लंग्स है तो उसके और आपके ट्राइकस्पिड आई मीन जो आपका वेंट्रिकल है उसके बीच में जो आपका वॉल्व उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है ना। ऐसे ही आपका यहाँ पे एट्रियम है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे एओर्टा आएगा, ठीक है ना। तो आपका वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के बीच में जो वॉल्व से हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, ठीक है ना। ये आपके 4 वॉल्व हैं, ये आपको रिमेंबर रखने हैं, रिमेंबर, ओके, यस। और हमने आपको एक बात नहीं बताई, वो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका मतलब जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, तो आपका राइट एट्रियम और राइट साइड, आपका राइट साइड कौन सा ब्लड होता है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो आपके इस राइट साइड में आपका कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। एंड आपका जो लेफ्ट साइड है वहाँ आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी कि राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है, ठीक है ना। इसे हम इम्प्योर और प्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी अभी, वेट। देखिए यहाँ लिखा भी है लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल वाइल लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। यहाँ पे कौन सा आपका होता है, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैप्स, यहाँ पे आपके कुछ फ्लैप्स होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है ना। बोथ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रिया इनटू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, मतलब कहाँ से ब्लड आता है आपका, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो एंड प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग इनटू रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। ऑलराइट, ओके ओके ओके, देखिए आप लोग यहाँ वॉल्व्स देख लीजिए, ठीक है ना। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट, तो आपका मिट्रल वॉल्व है, ठीक है ना। अच्छा, एंड यहाँ पे आपका पल्मोनरी वॉल्व्स और यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व, ओके। अब देखिए आप लोग, मैंने आपको कुछ वॉल्व्स तो बता दिए, लेकिन इन वॉल्व्स को कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी होती है कॉर्डी टेंडनी, ठीक है, देखिए कॉर्डी टेंडनी आपका वॉल्व है, ठीक है ना। तो इन वॉल्व से क्या होती है, कॉर्डी टेंडनी होती है और यहाँ पे आपकी होती है पैपिलरी मसल्स, ठीक है ना। ये पैपिलरी मसल्स है, देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर है, पैपिलरी मसल्स से कॉर्डी टेंडनी निकलती है जो आपकी वॉल्व्स को एक ही डायरेक्शन में रखती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज़ देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग को मैं थोड़ा रेस कर दूँ फिर आपको बताती हूँ कि जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे आपको 3 पैपिलरी मसल्स दिखेगी, देखिए 1, ठीक है ना, 2 और दिस वन इज 3, ठीक है ना, और 3 आपकी कॉर्डी टेंडनी है ये आपकी, ठीक है ना। तभी तो हम इसको ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड। ओके, यहाँ देखिए आप लोग को 2 ही आपको पैपिलरी मसल्स दिखेंगी और 2 ही आपकी कॉर्डी टेंडनी है, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही आप लोग यहाँ देखिए, ठीक, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, राइट एट्रियम के आपको यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे। ऑलराइट गाइस, चलिए अब मैं आपको एक आपका जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो कैसे आपका सर्कुलेट होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार थोड़ा पेन ले लूँ मैं बस, ओके। देखिए
सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, ठीक है ना। सुपीरियर वीना कावा का मतलब क्या है और इंफीरियर वीना कावा का मतलब क्या होता है, जितना भी आपका अपर साइड होता है, ठीक है ना, अपर बॉडी, ठीक है ना, तो अपर बॉडी से जो ब्लड आता है आपका, अपर बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, आपका सुपीरियर वीना कावा के थ्रू आ रहा है, और जो आपका लोअर बॉडी से ब्लड आ रहा है उसे हम बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा के थ्रू आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आप सबसे पहले कहा जाएगा आपका कि राइट एट्रियम, ठीक है ना, इंफीरियर वीना कावा से ब्लड आया और सुपीरियर वीना कावा से ब्लड आया। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, दोनों की राइट एट्रियम में होती है, तो राइट एट्रियम में आपका ब्लड आया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है ना। ये ओपन होंगे तो आपका ब्लड कहाँ जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे आपकी होती है पल्मोनरी वॉल्व होता है, ठीक है ना। पल्मोनरी वॉल्व आपका यहाँ पे होता है, ये ओपन होगा तो आपका है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी आपकी कहाँ खुलती है, लंग्स में, ठीक है ना, लंग्स। अब लंग्स, जो ये लंग्स होता है इसमें आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जब हम कभी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कैसे आपका जो लंग होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है ना। वहाँ कैसे कैसे आपका मतलब जो आपकी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो आपकी ऑक्सीजन को कैसे आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका आउट होता है, ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका लंग होता है, तो लंग्स क्या करते हैं, आपके लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड करते हैं। फिर आपका ये ब्लड कहाँ जाता है, आपका ये ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना, और लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू जाता है, यहाँ से आपकी जो आपका लंग है यहाँ से क्या निकलेंगे, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है आपका ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर आपका जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका जाएगा एओर्टा, एओर्टा से जो आपका एओर्टा है इसको हम बोलते हैं लार्ज आर्टरी, इसे क्या बोलते हैं, लार्ज आर्टरी बोलते हैं। तो ये जो आर्टरी होती है, लार्ज आर्टरी होती है, ये आपके पूरे ब्लड को आपकी बॉडी में सर्कुलेट करती है, ठीक है, ये छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ऑलराइट, तो देखिए आप लोग राइट मतलब इसको रेस करूँ, फिर आपको फिर से एक और बार रिपीट कराती हूँ इसे, ठीक, वेट, ओके ओके। तो सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना, आपको ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर आपका राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वॉल्व है यहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से आपका लंग्स में गया, लंग्स से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको यहाँ पर क्या आपकी बॉल मिलेंगे, यहाँ पे कौन से बॉल मिलते हैं आपको, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल। देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एओर्टा में जाएगा, यहाँ पे आपको एओर्टिक वॉल मिलेंगे, फिर आपका आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ओके, हाँ, आप लोग एक चीज देखिए, आप लोग के पास होती है, वेट मैं इसको रेज करूँ फिर आपको बताती हूँ, आपके पास होती है आर्टरीज और वेन्स, ठीक है ना। आपके पास क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, और क्या होती हैं आपके पास, वेन्स होती हैं। तो जो आपके पास आर्टरीज हैं, ठीक है ना, आर्टरी है आपके पास, ठीक है, एक्चुअली मेरा ये जो पेन है वो मतलब इसमें राइटिंग अच्छे से नहीं आती है, ठीक है ना। तो जो आपकी आर्टरी है, चलो मैं ए लिख देती हूँ, आपकी आर्टरी, तो जो आपकी आर्टरी होती है, ठीक है ना, और आपकी एक होती है वेन्स। तो आर्टरी में आपको कैसा मतलब कैसा ब्लड लेके जाते हैं, आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आपके वेन्स में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने देखा आपकी जो आर्टरी है, ठीक है ना, ब्लड से आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पूरी बॉडी में, ठीक है ना, पूरी बॉडी को सर्कुलेट करती है। और आपकी जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेके आती है हार्ट में, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड लेके आती है। फिर आपकी एक और चीज होती है पल्मोनरी आर्टरी, और एक आपका होता है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना। अब हमने देखा कि आर्टरी में तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरीज में आपका कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन अगर हम इसके आगे पल्मोनरी लगा दें, ठीक है, तो इसमें कैसा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा ना कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से कौन निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। तो हमें पता है कि जब वेन्स ब्लड लेके आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है सारा, फिर आपका राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका कहाँ आता है, लंग्स में। तो अभी तक ये कैसा ब्लड है, अभी तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पे जाएगा, आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है,
ठीक है। जब आपका लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देगा तो फिर आपका कहाँ जाएगा, ये आपका लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, इसके थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है। पल्मोनरी वेन्स में आपको कैसा ब्लड हो गया, पल्मोनरी वेन्स में आपका हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। उसके बाद आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आपका एओर्टा फिर आपकी स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं और ये पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती है या सर्कुलेट करती है, ट्रांसफर नहीं सर्कुलेट करती है। ओके, सो गॉट इट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, मैं अभी इसके आगे और प्रोसीड करूंगी, ठीक है ना, तो आप लोग डोंट वरी। सो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने आपका सारा लिखा हुआ है। ग्रेट ब्लड वेसल्स, ठीक है, द ब्लड वेसल्स दैट एंटर और लीव द हार्ट आर कॉल्ड ग्रेट ब्लड वेसल्स। राइट एट्रियम द रिसीव टू लार्ज वेन्स, द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। जो आपका राइट एट्रियम है वो ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। द सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये अपर रीजन ऑफ द बॉडी होता है, वहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है ना। राइट एट्रियम ऑल्सो रिसीव अ स्मॉल कॉर्नरी साइनस, यहाँ पे एक कॉर्नरी साइनस भी होता है। इट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ओके, सो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, रिसीव टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे क्या होते हैं, हमने भी देखी थी, 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स होती है, मतलब 4 वेन्स होती है पल्मोनरी वेन्स, 1 पेयर फ्रॉम ईच साइड, ठीक है ना। दीज ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड हैव नो वॉल्स, ठीक है ना। आपको क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। क्यों, क्योंकि आपके लंग्स ने उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। तो ओपनिंग ऑफ बोथ वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स इनटू एट्रिया हैव muscular rings. These contract and close the vessels during atrial contraction of prevent return of blood into the veins, ठीक। यह आपका पूरा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे है। ओके, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइज पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी अयोटा, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका पल्मोनरी अयोटा होता है, तो इट कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो अराइज सिस्टमेटिक एओर्टा बोलते हैं, एओर्टिक आर्च बोलते हैं। तो एओर्टिक आर्च सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। हाँ, ये आज याद रखना, मतलब जो आपका एओर्टा है वो सारे बॉडी पार्ट को आपका ब्लड मतलब सर्कुलेट करता है, उसको ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट लंग, क्योंकि लंग्स तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर ही रहा है, ठीक है ना। ओके, सो आप लोग यहाँ देख ले, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, सॉरी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, तो अ पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी, मतलब अब हम बात करते हैं जो आपका हार्ट होता है उसको भी मतलब ब्लड की नीड होती है, तो हम उसे देखते हैं, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी वेट, ए पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम सिस्टमिक एओर्टा एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वॉल को ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है। अ सीरीज ऑफ कोरोनरी वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल एंड जॉइन टू फॉर्म कोरोनरी साइनस विच ओपन इनटू राइट एट्रियम। दीज आर्टरी एंड वेन of the heart wall from coronary circulation. Okay, wait. तो आपकी कोरोनरी आर्टरी दिख रही है आपको, ठीक है ना। देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, वो ब्लड को भी तो नीड होगी ब्लड की, ठीक है ना, सॉरी हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड होगी, तो ये हार्ट को ब्लड देती हैं, ठीक है ना। ओके, तो जो अब आपका टॉपिक आता है वो है आपका बीटिंग ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट जो धड़कता है, ठीक है ना, हार्ट की धड़कता है, तो हम देखते हैं कि उसमें लव डव की वॉइस सुनाई देती है आपको, है ना, मतलब हार्ट रिलैक्स करता है, कफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपका हम नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना दूंगी, इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, वेट क्या हो रहा है ये, देखिए
है ना। डायस्टोल कब करता है, सिस्टोल कब करता है। सिस्टोल करेगा तो आपका जब वो पंप कर रहा होगा ब्लड को, डायस्टोल जब वो ब्लड फिलिंग हो रही होगी ब्लड की, ठीक है, तो एट्रिया आपका ब्लड फिल करता है, फिर वेंट्रिकल से वो वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ठीक है ना। ऐसे आप देखिए जॉइंट, ठीक है ना। ऑरिकल एट्रिया सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप लोग एट्रिया सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है ना। कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। हम देखते हैं ना, जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं ना सिस्टोलिक रेट, डायस्टोलिक रेट, ये सब देखते हैं। तो हम इन सबको अपन वैक्स तो मतलब जब देखिए जॉइंट डायस्टोल होता है, ठीक है ना। एंड फिर आपका देखिए पूरी कार्डिक साइकिल है, हम पूरी कार्डिक साइकिल पढ़ लेंगे, ओके। ऑरिकल, ठीक है, देखिए, ओके। हार्ट बीट लव डब होती हैं आपकी, ठीक है। स्टेथोस्कोप से हम इसको मेजर करते हैं, है ना, ओके। हार्ट मर्मर एबनॉर्मल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है, इनसफिशिएंट ब्लड जो पहुंचता है आपके, ठीक है। देखिए ऐसे नोड, ठीक है ना, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस, पुरकिंचे फाइबर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो आपका ऐसे नोड है, ठीक है ना, फिर आपका एवी नोड, ठीक है, फिर आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल मिलेंगे आपको, ठीक है, एवी बंडल, ठीक है, उसका पुरकिंचे फाइबर। तो आपका कैसे ब्लड मतलब कैसे सिग्नल्स जाते हैं इसको, चलिए इसको भी हम नेक्स्ट में देखेंगे क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया है, अप्रॉक्स 31 मिनट्स हो गया है। स्ट्रक्चर नोडल टिश्यूज हैं आपकी कंडक्टिंग हार्ट, ठीक, ओके। देखिए आप लोग ऐसे नोड, फिर एवी नोड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। आप जो हम ईसीजी देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे पी, फिर क्यूआरएस और टी वेव्स जो हम देखते हैं, ठीक है ना। इनको भी हम नेक्स्ट में देख लेंगे। देखिए ऐसे नोड, ठीक है ना, एवी नोड, बंडल ऑफिस, ठीक है ना, पुरकिंचे फाइबर, ओके। और यहाँ पे आप लोग देखिए, तो आप लोग को भी मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि हाँ हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। हम देखेंगे इसमें कि क्या है ऐसे नोड, एवी नोड, है ना। ईसीजी कैसे हम मेजर करते हैं, सब PQRST, जब वो मतलब जो सारी वेव्स है वो एबनॉर्मल मतलब सारी सीधी लाइन होती तो हम कहते हैं कि जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है तो उसकी डेथ हो गई है ना। तो हम कैसे देखते हैं वो हम सब आपको नेक्स्ट जब मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ओके। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो जिस किसी पर भी देखनी है, अभी तो मैंने हार्ट को बताया, नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पर देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ओके। कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसी पर वीडियो आपकी बना दूँगी, ठीक। तो थोड़ा सा मैं आपको हार्ट के बारे में रफली बता रही हूँ, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या था, हार्ट था, वेट मेरा पेन, सॉरी, हमारे पास क्या था, हार्ट था, ठीक है ना। हमने हार्ट को सबसे पहले क्या बोला कि जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहता है हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है। तो हमने कहा कि जो आपका ये लंग्स थे, ठीक है ना, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को बनाए ऐसे करके आपका चलिए, ठीक है ना, तो आपके लंग्स थे, तो आपके लंग्स में बीच में आपका ये हार्ट और थोड़ा टिल्ट होता है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि ठीक है चलो हार्ट है, तो हम फिर हार्ट के बाद हमने कहा कि ये कितना साइज होता है इसका, मतलब फिस्ट हमारी एक मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट, वो भी हमने बात कर ली। फिर सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो हार्ट है, हार्ट तो है बट ये क्या करता है, पंप करता है, ठीक है ना, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसका वर्क क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है ना। तो अब ब्लड सर्कुलेट होता है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को देता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, आपकी बॉडी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है ना। हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू जाते हैं, ठीक है ना, ये सब है आपका। अच्छा अब ये ब्लड के थ्रू तो जाते हैं, लेकिन अब इनको क्या डायरेक्ट हार्ट इनको मतलब सब कुछ दे देगा, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मतलब अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचेंगे तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आपकी आर्टरी होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है। हमने कहा था कि आर्टरी कैसी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैसा होता है इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में कैसा होता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा आर्टरी कैसे, आपका जो वेन्स होती हैं वो आपकी पूरी सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा सबसे ब्लड लेके आएंगे, आपको कहाँ आएगा आपका ब्लड,
आपका हार्ट में आएगा। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका राइट, फिर आपका देखिए मैं अगर हार्ट बना हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपका सुपरल वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा से ब्लड आया आपका, यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, राइट एट्रियम में आया। कैसा है अभी आपका ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर आपका कहाँ आएगा? आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन से वॉल्व होते हैं? यहाँ पे आपके होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन से होते हैं आपके? ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। वेट, ठीक है, आपको कौन सा वॉल्व होते हैं? यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। मुझे थोड़ा पेन लेनी पड़ेगी। ओके, तो आपके यहाँ पे कौन ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। फिर आपका कहाँ आएगा ब्लड? आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा। ये वॉल्व्स क्यों होते हैं? कि आपका ब्लड आपका रिवर्स फ्लो ना हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी कॉर्डी टेंडरनी होती है, पेपरी मसल्स होती है। फिर आपका ब्लड यहाँ से कहाँ आएगा? आपका लंग्स में आएगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आपका भी, यहाँ पे भी आपकी वॉल्व्स होते हैं, ठीक है ना। अब लंग्स में जो आपका ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड, तो इसको क्या करते हैं? आपका लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन ब्लड होने के बाद आपको ये कहाँ आता है? आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ पे कौन होते हैं? आपके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है ना। फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है आपका, रुक जाइए मैं आपको यहाँ पे एक बनाई देती हूँ, ठीक है ना। ये क्या है? आपका राइट एट्रियम, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ये आपका राइट वेंट्रिकल, वेट इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो अब आपका लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद कहाँ आएगा? आपका लेफ्ट, यहाँ पर आपके ब्लड वॉल्व होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। गैस का हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। फिर आपका ब्लड आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड फिर आपका एओर्टा में आएगा, ठीक है ना। एओर्टा आपकी सारी बॉडी को आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ट्रांसफर करेगी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कौन से मतलब यहाँ पे आपके वॉल्व होंगे, एओर्टिक वॉल्व्स, ठीक है, और छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हमने ये सब देखा, राइट, ओके। और फिर हम मतलब अब नेक्स्ट क्लास में हम ये हार्ट बीट की बात करेंगे, ओके। तो अब आप उसको थोड़ा देखिए, रिवाइज कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है आपका, ओके। सो थैंक यू। हाँ, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, विश यू टू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ओके, थैंक यू। एक बात और, आप लोग ये एक आपका नया साल स्टार्ट हो गया, आई मीन 2022 आपका आ गया। तो आप लोग ये नहीं कि मतलब 2021 में हम सबको पता है कि बहुत हम लोग का बहुत बैड गया है ना, ये कोरोना, अब ओमिक्रॉन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट फिर भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी स्कूल्स, कोचिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इट्स ओके। आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आपके पास बुक्स है, नोटबुक्स है, उनके थ्रू पढ़िए, ठीक है ना। बिल्कुल भी मतलब अगर अभी प्रॉब्लम आई है तो एक ना एक दिन में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऑलवेज टाइम तक आएगी। हम देखते हैं कि मतलब रात होती है तो ऑफकोर्स मॉर्निंग भी आपकी, नाइट हुआ है तो ऑफकोर्स सुबह भी होती है, मॉर्निंग भी होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स जो आई है, ओमिक्रॉन है, तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। आई नो, वी ऑल आर नो कि स्टूडेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट हो गया है। सारे एग्ज़ाम्स आपके मतलब किसी के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बट हमारा जो 2022 है, इसको हमें बेटर बनाना है एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ, नॉट नेगेटिविटी, ठीक है ना। पॉजिटिविटी के साथ हमें बहुत अच्छे से अपने सारे वर्क्स करने हैं, ठीक है ना। जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं एंड 9th 10th के, वो ये ना समझे कि मतलब क्या ये ओमिक्रॉन आगे स्कूल्स बंद हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं। नो, आप लोग को अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है कि हमें मतलब ये सारा कवर करना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम्स होंगे आप लोग के, ओके। सो ऑल द बेस्ट, ओके। अब मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे, ओके। ऑल राइट, सो थैंक यू।